सावधान, बच्चों का रखें ध्यान। स्कूल के आसपास लगे कोई भी पेड़ पौधे के फल खाने से करें मना। एक बार फिर एक स्कूल के करीब 4 दर्जन बच्चे बीमार होकर पहुंचे जिला अस्पताल। बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जिला कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का निरीक्षण। कलेक्टर ने बताया कि स्कूल परिसर में लगे किसी रतनजोत टाइप के बीज का बच्चों के द्वारा सेवन कर लिया गया, जिसके बाद बच्चे एक के बाद एक उल्टी दस्त के शिकार हो गए। वहीं बच्चों के अभिभावकों ने शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल के टीचरों के द्वारा बच्चों को उल्टी दस्त होने के बाद उनकी छुट्टी समय से पहले कर दी गई, बल्कि उन्हें अस्पताल नहीं भेजा गया। जब वो घर पहुंचे, जिसके बाद अभिभावकों के द्वारा उन्हें अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां बच्चों को गांव में लेने के लिए पहुंची हैं। जो बच्चे बीमार हैं उन्हें पुलिस गाड़ी से भी अस्पताल लाया जा रहा है। जिला अस्पताल में 4 दर्जन करीब बच्चों का इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने सभी सुविधाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को निर्देशित किया। क्या कुछ कहना है बच्चों का इस संबंध में जिला कलेक्टर का व शिक्षा जगत के टीचर का, हम आपको सुनाते हैं। हम हमारा किशनगंज से आए हैं, जिला दमोह तहसील पथरिया। क्या हो गया? हमारे यहाँ बच्चों ने कम से कम 30-40 से ज़्यादा बच्चे हैं। क्या खाया क्या नहीं, ये माँ साहब लोग क्या करते क्या नहीं, का मालूम क्या करते क्या नहीं। बच्चों का कभी ध्यान रखते ही नहीं है। हमने तो देखो बार हम इसी बच्चे ने माँ साहब मैडम सब देखे देते हैं हर चीज़। उसके बाद का खाओ पानी जो नहीं मालूम, और उसके बाद हमारा तो यार कोई काम बना नहीं देते। बच्चों को क्या हुआ फिर? तो बच्चों का फिर जी अस्पताल लेके आए हम लोग, अस्पताल लेके आए जी। डरे आज भी हर चीज़ सब बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो हमारे जी तुम सरपंच सचिव कोई भी है वो हर चीज़ तो कभी नहीं आते हैं। जिससे चुनाव आता है जब वोट हो अब जा ये जानकारी नहीं सर कहाँ लगा, कल देखना पड़ेगा सर। अपन तो कोई जानकारी नहीं। 1-2 बच्चा खाते, 10 भी बच्चा खाते तो मानते, लेकिन अब स्थान बच्चों ने खाई तो अपन कैसे कहें। कितने बजे हुआ था? स्कूल की छुट्टी होती तो 1 बजे लंच की, लेकिन 3 बजे सब बच्चों की छुट्टी कर दी। जाओ सब, लंच हुआ ही नहीं है। लंच हुआ था 1 बजे। अच्छा, उसके बाद 3 बजे खेलने की छुट्टी होती 1 बजे, फिर उसके बाद 3 बजे पूरी छुट्टी कर दी कि जाओ घर। कहीं बच्चा वो करने लगे थे, काय वो करे जे का नहीं, सब ने कह रहे जाओ घर। रोज होती है 4 बजे, 4 बजे होती है, 4:30 बजे। कौन सा स्कूल है? स्कूल का नाम क्या है? सरकारी स्कूल है हमारे पास। कहाँ? किशनगंज में। और वहाँ तो ना पढ़ाई होगी ना कुछ नहीं हो, तो सब माँ साहब जाते हैं, सब ऐसे ही बैठे हैं, सब बात होते हैं। नरक बन गया पूरा किशनगंज, नरक बना दो सब ने। साथ में ये बच्चा किस तरह ये पूरी घटना क्रम सामने आई? जो घटना सामने आई है वो ये है कि किशनगंज का जो हमारा मिडिल स्कूल है, जो बताया गया है वो उसके हिसाब से वहाँ पर जहाँ पर स्कूल का कैंपस है उसके पास में ही एक जिसको बोलते हैं हम अंड बिरोजी या रतनजोत या अरंडी का जो पौधा होता है उसके बीज वहाँ पर लगे हुए हैं। जो बच्चों ने मुझे बताया उसके हिसाब से वो है कि वो कई बच्चों ने उसको इकट्ठा किया और वो इकट्ठा करके फिर वो एक दूसरे में उसको बांटा उन्होंने। और उसके बाद जब उन लोगों ने ये खाया तो फिर बच्चों को वोमिटिंग और दस्त के संकेत आने लगे, और एक के बाद एक बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी। और जैसे ही उनके पेरेंट्स को पता चला तो फिर सभी के पेरेंट्स बच्चों के आए और फिर तत्काल एम्बुलेंस से बच्चों को यहाँ पे लाया गया। और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली हमारे प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल यहाँ पर भेजे। हमारे SDM साहब और हमारे पथरिया के जो अधिकारीगण हैं वो भी आए, और हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ पर उपस्थित हुए। और माननीय मंत्री जी लखन पटेल जी ने भी दूरभाष पर चर्चा की और उन्होंने कहा कि जो हर संभव सहायता है वो तत्काल की जाए।
और इसके बाद हमारे जो स्कूल शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी, हमारे सारे डॉक्टर्स ने, हमारे CMHO साहब ने और उनकी टीम ने तत्काल पूरा एक कोविड वार्ड यहाँ पर खुलवाया और इस वार्ड में पूरी व्यवस्था तत्काल की गई मरीजों के हिसाब से। हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स तुरंत लग गए सारे के सारे और लगातार इन बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। अभी बच्चों की स्थिति, अभी बच्चे सभी लोग खतरे से बाहर हैं। कोई भी बच्चे, किसी भी बच्चे को इस तरह की दिक्कत नहीं है कि कोई चिंता की बात हो, जो अभी तक की स्थिति है। लेकिन अभी इनको 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और कल जब सब कुछ सामान्य होगा उसी के बाद फिर इनको छुट्टी देने की कार्रवाई की जाएगी। संख्या कितनी है फिर बच्चों? 45 बच्चों के लगभग बच्चे हैं ये और उनके पेरेंट्स यहाँ पर, उनके माता पिता भी यहाँ पर आए हैं। किसी की गलती आई है समझ में सर? अभी देखिए, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चे ठीक हो जाएं, बच्चे ठीक हो जाएं और अपने घर चले जाएं, सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद फिर आगे की चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन मैंने ये ज़रूर कहा है, पहली चीज़ तो यदि इस तरह का कोई पौधा वहाँ पर है तो उसको कहा है कि कल सुबह वो हट जाएं। दूसरी चीज़, जिला शिक्षा अधिकारी ये निर्देश जारी कर रहे हैं सभी स्कूलों के लिए कि यदि स्कूलों के कैंपस में कहीं पर भी इस तरह के पौधे लगे हों तो उनको तत्काल हटवाया जाए। इतना हम इनिशियली कर रहे हैं। अब आगे की चीज़ें फिर जैसे ही ये बच्चे सब तंदुरुस्त होकर के घर सर, कुछ अभिभावक बोल रहे हैं कि जल्दी छुट्टी कर दी गई थी आज। जी, कुछ अभिभावक बोल रहे हैं कि जल्दी छुट्टी कर दी गई थी आज स्कूल की। जल्दी छुट्टी कर दी गई थी? हाँ, स्कूल की। मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये सब चीज़ों के बारे में अभी मुझे लगता है विचार करने का समय नहीं है। अभी पहला विचार हमारा ये है कि बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाएं। इनके माता पिता के रुकने की, खाने की, नाश्ते की सारी व्यवस्था अस्पताल प्रशासन यहीं पर कर रहा है और एक एक व्यक्ति हमारा राजस्व का, एक शिक्षा विभाग का, ये सभी लोग यहीं पर रहेंगे। हम लोग एक दो लोगों के नंबर भी लेके रख रहे हैं ताकि रात को यदि इनको कोई भी तकलीफ होती है तो हमारे तंत्र के लोग बिल्कुल पूरे समय तैयार रहेंगे और लेट नाइट भी हम लोग विजिट करके देखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की इनको दिक्कत नहीं हो। कहाँ के हो? क्या हो गया है? क्या? फिर क्या हो गया? कहाँ गए थे आप? स्कूल गए थे? कितने बच्चों ने खाया लगभग? कौन सी क्लास पढ़ते हो आप? हाँ? तीसरी। क्या हो गया है? काय का बीज था? और कितने बच्चों ने खाया था? कौन सी क्लास पढ़ती हो आप? कहाँ की हो?